हे क्लास 10। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के 3 to 4 टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्या है, प्रूव द रूट इज इरेशनल नंबर। तो देखो ये इरेशनल नंबर है, स्टिल हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है। ये मैं दिख रहा है रूट टू इरेशनल है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? इसे हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम रूट टू बी अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर की आप कंडीशन जानते हैं, इट शुड बी द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integers and q should not equal to 0। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं फॉर रेशनल नंबर। तो हम यहां लिखेंगे लेट अस अज्यूम रूट टू बी अ रेशनल नंबर a upon b, ठीक है, वेयर a एंड b, ये सिंबल है बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे a अपॉन b ये क्या होगा, को प्राइम होगा। क्या होगा? को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, ठीक। तो वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, ये याद रखो। मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जैसे मान लो 3/8 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, इनमें कॉमन क्या है? 1। तो ये दो क्या हो गए? को प्राइम। तो कोई भी दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर हमारा 1 होता है उसे हम को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने लिखा रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब दो तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, एज इट इज आपको एग्जाम में करना है, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका मतलब क्या बच्चे, 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 2 डिवाइड a स्क्वायर, तो लिख रहा हूं मैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं बेटा 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, आंसर आ रहा है 8। फिर से 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, आंसर आ रहा है 8। तो जब 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब वो नंबर भी तो डिवाइड होगा। जब किसी का स्क्वायर या क्यूब डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से, इसका मतलब अगर विदाउट स्क्वायर विदाउट क्यूब सिर्फ वो पर्टिकुलर नंबर हो तब भी वो डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड a स्क्वायर, 2 डिवाइड a ऑल्सो, है ना, 2 डिवाइड a ऑल्सो। जब बच्चों 2 अपॉन a को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर हमारा c आएगा। क्या आएगा? c, ठीक है। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, 2 डिवाइड a ऑल्सो मतलब ये, ठीक है। देखो 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो आंसर हमारा c आ रहा है, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c मतलब कुछ इंटीजर रहेगा। जैसे हम 4/2 को, a मान लीजिए 4 है, तो 4/2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 आंसर आ रहा है। अब a/2 मतलब एक जगह हमने 6 पुट करा, तो अब 6/2 को डिवाइड करो 3 आंसर आ रहा है। एक जगह हमने पुट किया 8, 8/2 डिवाइड कर आंसर आ रहा है 4। मतलब वेरिएबल में हम कुछ ना कुछ नंबर डाल रहे हैं, आंसर अब चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल अभी यहाँ पे फिक्स तो है नहीं, ठीक है, वेरिएबल तभी से नाम वेरिएबल दिया गया है। तो a/2 को हम डिवाइड करें तो आंसर मान लेते हैं c आ रहा है, ठीक। तो a/2 इज इक्वल टू c। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो a इज इक्वल टू 2c हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब a बराबर 2c हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ये थी, तो हमने लिखा है यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। a कितना हमारे पास 2c, तो a की जगह हमने लिखा 2c का होल स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर बच्चों? ध्यान से देखो, यहाँ इसी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब c स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा, तो b स्क्वायर अपॉन 2 आया। अब क्या बता रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को। जब 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा b ऑल्सो, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो।
अब हमने क्या देखा, ये 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और यही 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 दोनों में क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। और अभी हमने क्या लिखा था, ये भैया सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं, यही तो प्रूफ करना है हमें। तो देखो हम यहां लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे thus 2 is a common factor of A and B। ठीक है, तो हमारा क्या हो, कॉमन फैक्टर हो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो हमारा जो अजम्पशन है, तो इतना लिख दो यहां बहुत है, सो आर अजम्पशन इज wrong, hence root 2 is irrational। रूट 2 क्या आ गया बच्चों, इरेशनल। क्लियर। तो बस याद रखो इस क्वेश्चन में या रूट 2 होगा या रूट 3 या रूट 5, कुछ भी प्रूफ करने को बोले तो हमें करना क्या है, पहले रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर मानने के बाद उसको हम शो करेंगे, ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं। क्लियर, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो चिल्ड्रन अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अभी तक सिर्फ रूट था, √5, √2, √3 इस तरीके से दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आता है इन दोनों में से कोई एक आता है। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो फिर वही लिखेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 बी आ रेशनल। अच्छा रेशनल है तो a अपॉन बी के फॉर्म में है, फिर वही चीज a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q शुड नॉट, मतलब b इज नॉट इक्वल टू एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है ये, को प्राइम। वही को प्राइम मतलब वही हो गया। ठीक है, जैसे कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब हमने जब माना है रेशनल है तो 3 + 2 √5। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखो ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नहीं करना है, जो रूट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है। जो भी रूट होगा, √3, √5, √7, व्हाटएवर विल बी द रूट, जस्ट टेक अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेना है उसको, मतलब अकेला करना, उसको सब्जेक्ट बनाना, अकेला करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस 3 + 2 √5 को इज इक्वल टू a अपॉन b, 3 यहाँ प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 √5 a अपॉन b इज इक्वल टू -3। अब ये इधर 1 हो गया। ठीक है, अब 2 √5 एज इट इज रहेगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा। क्लियर, इस b को b से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया, a आ गया। इस b को 1 से किया तो b आ जाएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाएगा। क्लियर, अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में √5 के साथ, तो √5 विल बी एज इट इज, तो a - 3 अपॉन b इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b हो जाएगा। अब देखो ये हमने पढ़ा था, किसी भी दो रेशनल नंबर का ऐड करें, मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करें, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, या दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो देखो दो रेशनल नंबर का हमने डिफरेंस किया तो आंसर क्या आया, रेशनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको, 7/3 है, ठीक है, -2/6 है। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस अगर निकालना है तो एलसीएम 6 आएगा, 2 × 7 = 14, इसको किया 14 - 2 = 12/6, तो आंसर क्या आया, रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस है, आंसर रेशनल नंबर आया। तो ये आपका रेशनल नंबर है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या है भैया, √5 में दिख ही रहा है ना, ये क्या है, ये रेशनल है। तो लिखेंगे इस तरीके से कि ऑन राइट साइड, ठीक है, या RHS, एट RHS on right side a - 3b upon 2b is a rational, ठीक है, and √5 is irrational, जो कि लेफ्ट साइड पे √5 is a irrational, so our assumption is wrong। ठीक है, तो जब हमारा assumption wrong है तो 3 + 2 √5 क्या हो गया,
इज इरेशनल हो गया। इतना लिख दो, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।